दोनों ने मैचिंग की थी। और यहाँ पे अभी हम कुल्फियाँ खा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे अभी आपको ताज़ा मैं चीज़ दिखा रही हूँ, ये कि हुरैन ने मेरी लिपस्टिक उठाई है और बिना शीशे के मुंह पे लगाई है। ये क्या है? ये क्या है? नुकसान कर दिया मेरा। मतलब बच्चों का ये होता है कि आप बच्चों को 2 मिनट अकेला छोड़ दो ना, वो सारा हशर नशर कर देते हैं। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? पहले तो माजरत, ईद का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और इतनी मसरूफियत में जहन में नहीं रह रहा था कि कब कैमरा उठाऊँ, कब व्लॉग बनाऊँ और कब डालूँ। तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। और पिछले व्लॉग्स को आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सब उन सब का शुक्रिया। तो यहाँ पे जी ईद का पहला दिन था और मैं हुरैन को तैयार कर रही थी। और अब भी इसको होता है कि मैंने बेंगल्स भी पहननी है, मैंने रिंग भी पहनी कि यानी कि जो जो चीज़ें मामा पहन रही हैं ना, मैंने हर चीज़ वो देखनी है, ट्राई करनी है। तो इसकी मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ ली हुई थी, कुछ अम्मी ईदी लाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ईद बहुत अच्छी गुजर गई। यहाँ पे इसको तैयार कर दिया था और फिर इसके बाबा कुछ इसके शॉर्ट्स ले रहे थे, इसकी एक्सेसरीज़ के। और कभी वो पोर्ट्रेट मूड में बना देते थे, कभी वो लेंसकेप मूड में बना देते थे। और जब हुरैन को तैयार करना हो ना, तो मैं अकेली उसको तैयार नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो काबू में ही नहीं आती है। तो फिर मुझे ये होता है कि अरबाब मेरे साथ रहें या मेरे साथ उसको तैयार करवाएं। इसको मैंने तैयार कर दिया था, इसके बैंगल्स भी डाल दी थी और इसका ड्रेस ये बहुत प्यारा था, ये मैंने इसको लेकर दिया था। अब यहाँ ये शूज़ खुद पहन रही थी, मतलब इसको पता है कि इसने अपनी चीज़ को कैसे पहनना है। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और तंग भी इतना ही करती है, नो डाउट लेकिन ये कि बात भी मानती है माशाल्लाह से। तो अपना जूता लेकर आई, जूता पहना, शॉट ले लिया अरबाब ने। तो क्योंकि जी पर्स हमारा फेवरेट था, अभी एंड टाइम पे लिया था। और यहाँ पे हुरैन की फुल कंप्लीट लुक आप लोग देख लें। लेकिन हुरैन का एक है भी, ये पिक्स नहीं बनवाती है, मतलब इसको ज़रा भी शौक़ नहीं है पिक्स बनवाने का। मैं ज़बरदस्ती इसके बनाती हूँ। खैर जी, फिर अरबाब इसको नीचे ले आए थे दादा दादी के पास और यहाँ पे दादू ने इसको ईद दी है और वो ऐसे स्टाइल्स अपने पर्स में डाल रही है। आप देखें, मैं हैरान हूँ कि हम जब छोटे थे हमें ज़रा भी इस चीज़ का पता नहीं होता। आज की जनरेशन जो है माशाल्लाह, वो एक ज़ाहिर सी बात है, हम उस इरा में रह रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो इसने काउंट किए भी उतने ही हैं, फिर बाद में अपने पर्स में डालें। और देखें आप क्या ले, मैं खोल के दूँ। रखो रखो, बैग में रखो। नहीं बंद नहीं करनी। और जी फिर हुरैन को दादू ने भी दे दी, बाबा ने भी दे दी और मैंने भी दे दी थी। तो सारी सी बात है, वो पलट के तो मेरे पास ही आनी थी वापस और ये शाम के 5 बजे का टाइम है और फिर मैं भी रेडी हो गई थी और अरबाब इसके साथ लगे हुए थे नीचे। ये अरबाब भी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं ऊपर तैयार हो रही थी। और अरबाब ने इसका 100 का नोट खिसका लिया था और उसे पता भी नहीं चला। तो बस फिर मैंने कुछ और इंस्टाग्राम के लिए और टिकटॉक के लिए इसकी कुछ क्लिप्स निकाल ली है, इसको बातों में लगा के, कार्टून्स दिखा के। और मैं भी रेडी हुई थी। अरबाब भी रेडी हो गए थे और फिर हम लोग इनके चचा की तरफ चले गए थे। वहाँ पे ये देखिए इतनी प्यारी क्यूट कैट थी और हुरैन उसके साथ इतना खेल रही थी कि इसका बस नहीं चल रहा था कि उसको उठा ले, उसको प्यार करे या उसको घर ले जाए। हुरैन इधर आओ, रिमोट भी नहीं ऐसे छड़ना भाई करो। वो कैट के साथ खेलो, मानो कैट के साथ खेलो। वाइट की है। चाचा की तरफ आने से पहले है ना, हम इनके और एक और चाचा की तरफ गए हुए थे और वो थोड़ा दूर है घर से ना, लेकिन इनका घर हमारी गली में था। तो इतना मज़े का एक इंसिडेंट हुआ, मज़े का तो नहीं कह सकते, मतलब
कि हम लोग जब वापस आ रहे थे ना, हम बाइक पे गए थे और जब वापस आ रहे थे तो हुरैन का जो न्यू शूज़ था ना वो गिर गया। अब मैं तो जब वापस आई हूँ मैं परेशान भी, मुझे तो वो जूता चाहिए ही चाहिए। जाहिर सी बात है, उसकी नानो ईद में लाई हुई थी और ईद का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में ही घुमा लिया था और आगे 2-3 दिन पड़े हुए थे। समटाइम मैच हो जाता है आपका एक शू मल्टीपल ड्रेस के साथ। तो खैर फिर वो जूता मिल गया था हमें, हम घर आ गए थे वापस और ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ, मैं वैगन में जा रही थी, अरबाब बाइक पे थे और हम फिर वहाँ पहुँच गए थे। और ये देख लें अरबाब के शॉर्ट्स हैं और हमारा गांव का घर है। पिक्स बना रही थी अरबाब की साथ, अब्बू के साथ बातें चल रही थी। क्या कर रही हो आप? नानू पास आई हो? नानू कहाँ है? नानू कहाँ है? नानू ये देखे नानू। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਕਰ। खा लो खा लो खा लो खा लो, नहीं ना लो ना, खा लो। और अम्मी और सिस्टर मेरी खाना बना रही थी, प्रेपरेशन कर रही थी और यहाँ पे चिकन पकौड़ा बन रहा था। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, मैं उठा उठा के खा रही थी, मुझे दे दो। नारिया सलाद। किसके लिए? हमारे लिए। और आयशा छुप रही है। आयशा को कितनी ईदी मिली है? दे दी आयशा को ईद? फिर हम खाना वाना खा के हम लोग शाम में निकल पड़े थे बाहर। उसकी मैं क्लिप बनाना भूल गई, वो इस तरह भूल गई कि मेरा जो फ़ोन था ना मैं घर छोड़ गई थी कि पता नहीं बाहर कोई इतनी गेट टुगेदर होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब्बू लोग गांव में एरिया में रहते हैं और आसपास इस तरह कोई पार्क है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक न्यू सोसाइटी बनी थी, वहाँ गए थे, वहाँ बहुत रौनक थी, लेकिन हम फ़ोन नहीं लेकर गए थे। और बस फिर वापसी पे हमने खुशियाँ ले ली, वहाँ गोले भी खाए, गोलगप्पे भी खाए और लूडो खेल रहे थे रात में। बाद में अरबाब की और हुरैन की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਰੈਨ ਚਲੋ। तालियां मारो। बस जी यहाँ पे अरबाब भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। हुरैन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, वहाँ पे मोहल्ले के बच्चे आए हुए थे, चचा के बच्चे आए हुए थे और बहुत इंजॉय किया हुरैन ने सेकेंड डे। और फिर थर्ड डे पे हम लोग यानी कि थर्ड डे वाले की शाम हम आ गए थे वापस। फिर हम अरबाब के दोस्त के साथ और उनकी मिसिस के साथ बाहर चले गए थे कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए। और यहाँ पे हुरैन की और अरबाब की मस्तियाँ चल रही हैं। तो बस फिर हमारा ऑर्डर आ गया था, खाया पिया और घर आ गए। यहाँ पे जी हमारी ईद के 3 दिन एंड होते हैं और फिर एज़ यूजुअल जिस तरह हुरैन लिली के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसको सिखाती रहती है, कभी उसको नोज़ साफ़ करती है, कभी उसके साथ प्यार करती है, कभी उसके साथ हैंडशेक करती है। और मतलब लिली के साथ इसका इतना ज़्यादा प्यार है ना कि कभी कभी मुझे भी होता है कि मेरा भी नहीं इतना करती जितना उसका करती है। उसी के साथ लगी रहती है, खेलती है और वो भी इसका बहुत करती है। बट मैं सोचती होती हूँ कि भी बच्ची है, अभी इतना पास ना आ जाए, कोई बाल मुंह में चला गया तो ज़ाहिर सी बात है कुछ इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ये पास नहीं आती है। तो बस इस तरह ईद गुजर गई। आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। छोटा सा व्लॉग है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।